नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आज आपको लेकर आया हूं राखीगढ़ी हिसार। जी हां, राखीगढ़ी का नाम लेते ही हमारे जहन में सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, उसका नाम हमारे सामने आ जाता है। सिंधु घाटी जो कि आज वर्तमान पाकिस्तान में है, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की 1921 में खोज जो हुई थी और हमारे सामने सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है वो हमारे सामने आया था। उसको हम बाद में 1921 में दयाराम साहनी, 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा हड़प्पाकालीन सभ्यता, वहाँ पर मोहनजोदड़ो जो कि आज पाकिस्तान के फेमस नगर हैं, वहाँ पर खुदाई की गई और इस सभ्यता का जो है धीरे धीरे विस्तार जो है, कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई है, हमें इसके बारे में नॉलेज हुई, इसका बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ कि वास्तव में ये सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है। इस सभ्यता के बारे में आज हमारे भारत में इसके बहुत सारे जो है केंद्र हैं, उसमें राखीगढ़ी, बनावली जो कि हरियाणा में है, और लोथल और कालीबंगा ये भी काफ़ी जो है फेमस इसके प्रमुख केंद्र हैं। आज मैं राखीगढ़ी आया हूँ और इसी बारे में मैं पड़ताल करने आया हूँ कि जो हम ग्राउंड जीरो पर आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। यहाँ पर 4 साइटें हैं, मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सफाई का जो है काम स्टार्ट हुआ है। इस टीले पर अभी जल्दी ही खुदाई का कार्य भी जो है अभी स्टार्ट हो जाएगा। हमारे साथ कुछ यहाँ पर गांव वाले हैं और यहाँ पर इन्होंने कि काफ़ी यहाँ चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यहाँ पर जो खुदाई हो चुकी है जिन टीलों के ऊपर, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकली हुई हैं जो कि आज दिल्ली संग्रहालय में उनको रख दिया गया है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि कितने टीलों की यहाँ पर खुदाई हो चुकी है और यहाँ पर क्या क्या निकला है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता राखीगढ़ी में बहुत सारा जो है यहाँ पर मटेरियल निकला है उस समय का, और आपने अपनी आँखों से देखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये ऐसा सर, ये 1999 और 2098 में खुदाई हुई थी। मैं संयोग से उस वक्त ड्राफ्ट्समैन के साथ काम किया करता, ड्राइंग का। लगभग ये सारी की नाप तोल मेरे हाथों से हुई है, फीतों से। तो अब ये इतना आसान नहीं है कि पूरी की पूरी चीज़ें बताना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो रहन सहन था बहुत ही विकसित था, बहुत ही सभ्य था। उस वक्त की सभ्यता पूरे जोरों पे थी। आज की तरह लोग बड़े सभ्य तरीके से रहा करते, खेती का काम करते थे और विदेशों तक उनके व्यापार चलते थे। मोहरें थी उनके पास, बर्तन बड़े उन्नत थे। जो आज के कारीगर बर्तन बनाते हैं उनसे तो 21 ही नहीं, कई गुना बहुत बेहतर थे। अच्छी अच्छी चित्रकारियाँ हुआ करती उनके ऊपर, और 3 लेवल के बर्तन हुआ करते, गरीब लोगों के अलग, मध्य लोगों के अलग, और जो शाही लोग थे उनके बर्तन अलग। जैसे नीचे स्टैंड हुआ, स्टैंड के ऊपर थाली हुई, वो छाती तक आ गया, उसके अंदर खाना खाते थे। और उनके जो गिलास हुआ करते मिट्टी के, सफ़ेद मिट्टी के, सफ़ेद रंग के, बहुत ही कागज़ की तरह बारीक हुआ करते और बहुत हल्के हुआ करते। तो वो लोग बताया करते, जो आर्कोलॉजिस्ट स्टूडेंट यहाँ काम किया करते खुदाई में, तो वो हमें बताया करते कि ये अच्छे लोगों की पहचान है, उनके बर्तन है। और घरों की गलियाँ 12 फुट 10 फुट या 14 फुट चौड़ी हुआ करती, और हर चौराहे पर वो गलियाँ कटती थी। हर 10 मकान में एक कुई हुआ करती पानी भरने के लिए, और नालियाँ पक्की सड़कें, नालियों को ईंटों से ढका हुआ था उन लोगों ने। तो बड़े सभ्य तरीके से वो रहा करते। जैसे चूड़ी पहनने की मिट्टी की, और व्यापार करने के लिए यहाँ मोहर निकली है जिस पर एक सींग वाला कोई, एक जैसे गेंडा होता है, तो इस प्रकार का एक जानवर था जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। वो किसी को समझ में नहीं आया। जैसे कीड़ी मकोड़ों के पैर होते हैं, इस प्रकार की सांकेतिक कोई भाषा उस पर लिखी हुई थी। वो संयोग से ड्राइंग में मैं लगा हुआ था, इसलिए उनके चित्र बनाने का मेरे को अवसर मिला। वो 1.25 इंच, लगभग 2 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई चौड़ाई हुआ करती। और भी कई बर्तन बनाने के, जैसे जिस प्रकार एक ओई बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, छोटे छोटे बर्तन, और ये पक्षी, घोड़े, हाथी, बैल, उनके जो वो बनाया करते लोग, वो पके हुए मिले, एक ही जगह इकट्ठे मिले, और कुछ सेल मिले, या तो वो उनके अंदर कोई गार्ड खड़े हुआ करते, या फिर कोई जिस प्रकार घोड़ों की गुमान होती ना, तो इस प्रकार वो
सेल मिले 3 एक जगह का इकट्ठे, मिट्टी के बने हुए, मिट्टी की ईंटों के, और ईंटों की लंबाई चौड़ाई 8 बाई 16, 12 बाई 24, 14 बाई 28 हुआ करती। पक्की ईंटें हुआ करती। हर अच्छा कुछ जगह कच्ची ईंटों के भी, जिस प्रकार पीली मिट्टी आजकल निकलती है, पीली ईंटों के भी वो मकान निकले हैं। और बड़ी बड़ी भट्टियाँ, जिसके अंदर बड़े बर्तन बनाने पकाने का एक भट्टी हुआ करती, वो भी निकली है। जी, जैसे कि सर ने विस्तार से बताया कि उस टाइम जो हम आज पढ़ते भी हैं, हमारे जो सोशल साइंस है या फिर हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हमारे बहुत सारे चैप्टर आते हैं कि उस समय के घर कैसे होते थे, हवादार घर होते थे। आज नालियाँ जो हैं पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी। एक बड़ा स्नानागार भी होता था जो कि सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही विशाल स्नानागार आज मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। तो राखीगढ़ी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। तो उस यहाँ पर सर कुछ कंकाल वगैरह भी मिले हैं, तो उनकी क्या हाइट रही होगी? सर ये उस वक्त जो मिले थे, ये 2000 की बातें हैं। उत्तर साइड में, गांव के उत्तर साइड में, इस साइड में हाथ कर रहा हूँ, ये उत्तर साइड है, ये पूरब साइड है जी। तो इधर पश्चिम, हम 2 नंबर साइड पे खड़े हैं। तो वो खेतों के अंदर खुदाई संयोग से उन्होंने की, एक ट्यूबवेल का वो था कोठा उसके सामने। तो वहाँ 5 कंकाल दफनाए हुए, यूँ नहीं कोई किसी को मार के डाल रखे हों, वो बड़े सभ्य तरीके से, वो शमशान घाट था उन लोगों का, शहर से उत्तर साइड में, और उनके पाँव हुआ करते दक्षिण साइड में और सर नॉर्थ साइड में। उनके पास मिट्टी के बर्तन, उसके अनाज वगैरह डाल के दबा रखे थे उन लोगों ने। उनकी मान्यता रही होगी शायद ये मरने के बाद खाएंगे। और उनमें 1 या 2 औरत थी जिनके कानों में उन्होंने हाथी दांत की कुंडल पहने हुए थे और हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई थी। और 5 फुट 4 इंच की एक कंकाल था, 5 फुट का एक था। इसी प्रकार वो 5.5 फुट की हाइट के थे। लेकिन बाद में जब वो मैंने देखे नहीं है, बल्कि वो लोग बताते हैं कि एक 7 फुट की औरत का भी कंकाल निकला है। तो वो अलग बात है। ये शायद 2005 या 8 के में निकले होंगे उस वक्त भी, 2006 में, वो मैंने नहीं देखी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा और दावा किया जा रहा है कि 7 फुट 7.5 फुट की हाइट एक औरत की उस टाइम की, कि ऐसे ऐसे कंकाल निकले हैं। और ये अपने आप में बहुत सी आश्चर्य करने वाली बातें हैं। तो एक और भाई है, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर वो जो कंकाल निकले थे 7.5 फुट हाइट है, तो वो आपने देखा ऐसा? हाँ देखा है। एक लेडीज़ का कंकाल था और 4 आदमी के थे, एक लड़के का था, छोटे बच्चे का, उसका थोड़ा कम था, वो बताया गया। और उनकी जो मेडिकल जांच हुई वो पूना हुई थी, जो पूना डेक्कन यूनिवर्सिटी है वहाँ के छात्र आए हुए थे, उन्होंने खुदाई की थी जब की। तो पूना यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो है इसकी खुदाई की थी। तो 7.5 फुट की हाइट अपने आप में जो है एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना, इंसिडेंट है, जो वर्ल्ड की जो सबसे फेमस और सबसे पुरानी जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, आज हम उसी के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है लगभग 2500 ईसा पूर्व, जो वो अपने आप में एक फली फुली एक जो वो सभ्यता का जो है एक चरम पर थी उस टाइम पे। और जान लेते हैं कि आज आपको यहाँ खुदाई का जो कार्य है वो चला हुआ है, क्या कुछ आप दिखा सकते हो अभी हमें? ये खुदाई का कार्य नहीं चला सर, खुदाई का कार्य 1 नंबर पे चला। और ये है सफाई का कार्य चला, इधर से मिला, ये ऊपर ही, ये ऊपर ही मिला है सफाई के कार्य करते हुए। ये पहले जो अपनी नहीं होती छालनी वगैरह, चा छालने की, आटा छालने की, ये वो है। और ये थोड़ी चूड़ी वगैरह है जी रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ जो है उस टाइम की जो है चूड़ियाँ हैं, ये मैं ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि भाई आज जो कंच की चूड़ियाँ होती हैं, लेकिन जो सभ्यता है वो मतलब कितनी मतलब अपने आप में विकसित रही होगी। जो चीज़ें आज हम जो है साइंस इतनी ऊपर जा चुका है और इसके बाद भी हम अपने आप को दावे करते हैं कि वो चीज़ें उस टाइम हो चुकी हैं। इतने 3300 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ कि वो चीज़ें उस टाइम भी घटित हो चुकी हैं। तो और आप इसके बारे में बताइए, 2 नंबर साइट के बारे में, इसका कार्य जो है कब से स्टार्ट हो जाएगा? इसका कार्य पहले तो होगा 1 नंबर पे स्टार्ट, और इसका कार्य 1 महीने बाद कार्य स्टार्ट होगा इस पे जी। और इसका कार्य चलेगा
मई के लास्ट तक। मई के लास्ट तक। हाँ, मई तो से। सर जो पीछे भी मैं साइट दिखा रहा हूँ राखीगढ़ी की, तो यहाँ पर भी बहुत सारी जो साइटें हैं, तो यहाँ पर खुदाई का जो कार्य है वो हो चुका है। ये पहले हो चुका सर, अभी नहीं हुआ। जी। पहले हो चुका, पहले ये 2000 में लगी थी शायद, और एक पहले लगी थी उससे पहले। जी हाँ। तो यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें मिली होंगी, उनको दिल्ली जो है शिफ्ट कर दिया गया म्यूजियम में। म्यूजियम में दिल्ली है, और कुछ बाद में खुदाई हुई हो, थोड़ा बहुत कुरुक्षेत्र है। थोड़ा बहुत कुरुक्षेत्र है। तो सर जल्दी ही मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी म्यूजियम का जो कार्य है वो अंतिम चरण में है। तो लोगों के जितने भी सवाल हैं और जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वहाँ पर म्यूजियम में उसके बाद रख दी जाएंगी। तो एक बहुत सी सरकार का ये साहसिक कार्य है। तो म्यूजियम का कार्य जो है कब से स्टार्ट हो जाएगा? म्यूजियम का कार्य देखो जल्दी हो रहा है, और गांव वालों में बहुत उत्साह है कि म्यूजियम बने, अपने आस पड़ोस का भी विकास हो, गांव का भी विकास हो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जी। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय है सर। विजय। तो विजय सर ने बहुत सारी जानकारी जो हमें दी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो राखीगढ़ी से आज हमने आपको ग्राउंड जीरो से हमने बहुत सारी जो चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की, आपको को समझाने की एक बारीकी से। जो हमारा जो ये सर्वेक्षण जो था आज के कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।